तो आगे चलते हैं। मोदी जी ने संसद टीवी लॉन्च किया है 15 सितंबर 2021 को, और संसद टीवी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और रवि कपूर इसके CEO हैं। घड़ी कंपनी फिलसिल की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है, अभिनेत्री कृति सेनन है। और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया है ब्रिटेन ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र है। आगे चलते हैं। नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा श्रीनगर में शुरू हुई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि देश की ये पहली लग्जरी बस बोट सेवा है। अगला प्रश्न, यूपी में मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो ये 22 वार्ड हैं जिन्हें पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम, ये संस्कृति मंत्रालय ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, बुजुर्गों की बात देश के साथ। आपको पता होना चाहिए प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय मंत्री हैं, ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल। ग्रीन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात UAE, ठीक है। अगला प्रश्न, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष, ये प्रश्न पहले हो चुका है, फिर भी इसका आंसर रणधीर सिंह है, राजा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, रणधीर सिंह, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। याहू के CEO बने हैं जिम लैंजोन, ये अभी याहू के नए CEO बने हैं, ये US के हैं। आगे चलते हैं। किस कार कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया? फोर्ड कंपनी है जिसने भारत में अपना कारोबार को बंद कर दिया। विश्व की सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में प्रथम स्थान है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। आगे चलते हैं। मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ योजना बनाई? तो देश है डेनमार्क के साथ तमिलनाडु ने दोनों के सहयोग से बनेगा एक मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप, तमिलनाडु और डेनमार्क की सहायता से। डेनमार्क के बारे में बात कर लें तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का नेशनल गेम फुटबॉल है और करेंसी डेनिश क्रोन है। आगे चलते हैं। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जैसा नहीं इसलिए कोविंद मैं लिख दे रहा हूँ, कोविंद जी आप आगे जोड़ लीजिएगा, रामनाथ कोविंद जी ने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला कोविंद जी ने झलवा इलाहाबाद में रखी है, और बाद में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने ये भी निर्णय लिया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा जाएगा। आगे चलते हैं। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है राजस्थान। मैंने आपको बताया कई बार कि राजस्थान और गुजरात ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो हर बार प्रश्न में आते हैं। तो दुबई वर्ल्ड एक्सपो में एकमात्र राज्य है जिसने भारत में दुबई एक्सपो में हिस्सा लिया है। आगे चलते हैं। जयपेट 2021, ये जयपेट 2021 है, ये अभ्यास रसिया में शुरू हुआ है, तो रूस में जयपेट 2021 अभ्यास शुरू किया गया। आगे चलते हैं। IOC ने किस देश के 2022 के अंत तक के लिए निलंबित किया? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, और इसने क्या किया है कि एक देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया को इसने क्या किया है 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया। आगे चलते हैं। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है MP, मध्य प्रदेश, भारत का हृदय, ठीक है। आगे चलते हैं। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य ये है तेलंगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। वंडर सेफ ने ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, फिर से वही अभिनेत्री हैं कृति सेनन, ठीक है।
अगला प्रश्न है GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना की है, तो आपको पता होना चाहिए गूगल ऐसे कामों में आगे रहता है। तो GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना गूगल ने की है भारत में। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं। इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा, इनके बारे में जान लीजिए। ये पंजाब कैडर के पूर्व IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं और इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष का पद संभाला है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री जो हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वो मंत्री हैं और ये अभी अध्यक्ष बने हैं। ये पूर्व पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर रह चुके हैं। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। स्थापना 1948 में और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इंडिया में जो इसका है वो कार्यालय, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो वो हैं सतीश पारेख। ठीक है, सतीश पारेख हैं और ये चुने गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, उड़ीसा के पैरालंपिक गोल्ड विजेता को 6 करोड़ रुपए दिए गए। कौन से वो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है प्रमोद भागवत उनका नाम है, जो उड़ीसा के पैरालंपिक गोल्ड विजेता को 6 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए हैं, वो हैं प्रमोद भागवत के बारे में आप समझ लीजिए। ये इनकी पहली रैंक है वर्ल्ड में। ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और 2020 समर पैरालंपिक जो टोक्यो में हुआ था वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनका जन्म की बात करें तो वो वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ है और ये लेफ्ट हैंडी प्लेयर है, लेफ्ट हैंड से ये खेलते हैं और बैडमिंटन प्लेयर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये बैडमिंटन खेलते हैं लेफ्ट हैंड से। और इन्हें ये चूँकि ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था इसलिए उड़ीसा ने इन्हें 6 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। तो इस तरह से हमने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स समाप्त किए हैं। ये दूसरा पार्ट था जो आज ख़त्म हुआ है। अब लास्ट पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, जिसमें हम सितंबर महीने के इम्पॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे। पहला पार्ट 2 भाग में आया था, वो आप देख चुके हैं। ये दूसरा पार्ट था, ये भी 2 भाग में आया है, ये यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब तीसरा पार्ट भी 2 भागों में आएगा और वो आखिरी होगा, जिससे हम सितंबर महीने के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ख़त्म कर पाएंगे। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है अभी तक तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।